हेलो फ्रेंड, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास देख रखी हैं। तो आज तीसरा क्लास होगा जिसमें हम लोग क्षेत्रीय राज्यों के बारे में देखेंगे। तो ये आपका चैप्टर वाइज चल रहा है स्पेक्ट्रम के अनुसार, साथ में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह, तो राजा महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो महाराजा रणजीत सिंह जो मिसल थे वो किससे थे, तो शुकर चकिया, याद रखिएगा शुकर चकिया मिसल से संबंधित थे राणा रणजीत सिंह जी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन है कि महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी थी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर को जीता था और 1802 में लगभग अमृतसर पर विजय प्राप्त किया था। तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर ही बनाया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था वो किससे प्राप्त किया था, तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। याद रखिएगा शाह शुजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। तो महाराजा रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था खड़क सिंह। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। तो गाइज आप लोग वीडियो पूरा देख लीजिए करिए, थोड़ा सा वीडियो रहता है 5-6 मिनट का, लेकिन आपको 100% क्वेश्चन देकर जाता है। किस राज्य का अंतिम राजा था। तो सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, तो आपके दलीप सिंह। तो दलीप सिंह जी सिख राज्य के अंतिम राजा थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ। तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें हैदर अली का विजय हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1767 से 1769 के बीच हुआ था। याद रखिएगा, डेट भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ पर, तो श्रीरंगपट्टनम में। तो टीपू सुल्तान 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने कार्यभार संभाला था। तो श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन विदेशों में आधुनिक पद्धति दूतावास स्थापित किया। तो विदेशों में भी आधुनिक पद्धति दूतावास स्थापित किए थे टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान के बारे में भी अच्छे से देखेंगे टीपू सुल्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए। तो उस समय जो आपके गवर्नर थे वो थे लॉर्ड वेलेजली। तो वेलेजली का काल था उस समय, वेलेजली। तो वेलेजली का सहायक संधि 1802 1803 वाला अभी हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल वाले। तो उस समय वेलेजली थे शासनकाल में। तो उनकी जो मृत्यु हुई थी टीपू सुल्तान की वो हुई थी कब, 1799 में। तो 1799 आंग्ल मैसूर का युद्ध जो चौथा युद्ध था उसी में इनकी मृत्यु हो गई थी टीपू सुल्तान की। और टीपू सुल्तान ने क्या क्या किया था तो उनके बारे में भी अब देख ही लेते हैं। तो टीपू सुल्तान ने नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया था। नया कैलेंडर ये पंचांग लागू किया था। सिक्का ढलाई के लिए एक नई प्रणाली विकसित की थी टीपू सुल्तान ने। सिक्का ढलाई के लिए एक नई प्रणाली विकसित की थी। माप तौल के लिए नए पैमाने का आविष्कार किया था। माप तौल के लिए, तो माप तौल के लिए नए पैमाने बनाए। साथ में याद रखेगा टीपू सुल्तान ने क्या शब्द कहा था। तो टीपू सुल्तान एक महान योद्धा थे। उन्होंने कहा भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है क्या शेर की तरह एक ही दिन जिया जाए। तो ये टीपू सुल्तान के द्वारा कहा गया था, बहुत ही अच्छा वर्ड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो सालबाई की संधि आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय, मद्रास की संधि आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम, इलाहाबाद की संधि 1766 दिया है और मंगलोर की संधि 1784। तो करेक्ट आंसर नहीं वो पूछा गया है। तो इलाहाबाद की संधि लॉर्ड क्लाइव के समय 1765 में हुई थी। 1765 में, याद रखिएगा 66 में नहीं हुआ था। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी, इम्पॉर्टेंट है। तो 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी निज़ाम उल मुल्क ने। तो निज़ाम उल मुल्क ने
1724 में हैदराबाद की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो अमृतसर की जो संधि हुई थी वो 1809 में हुई थी, 1809। अगला क्वेश्चन है, रोहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इम्पॉर्टेंट है, रोहेलखंड राज्य की स्थापना की थी किसने? तो आपके अली मोहम्मद खान ने, याद रखिएगा, अली मोहम्मद खान ने की थी रोहेलखंड राज्य की स्थापना, उत्तर भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1784 में किसने लखनऊ में एक बड़े इमामबाड़े का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में भूल भुलैया भी कहा जाता है? तो लखनऊ इमामबाड़े का, बड़े इमामबाड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो असफ उद दौला ने, याद रखिएगा, असफ उद दौला ने बड़े इमामबाड़े का निर्माण करवाया था। और मोहम्मद अली शाह ने छोटे इमामबाड़े का निर्माण करवाया था। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1780 से 1782 के बीच हुआ था। तो उस समय कौन थे? 1773 में आ गए थे आपके लॉर्ड, तो वारेन हेस्टिंग जी आ गए थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली चौथे में थे, याद रखिएगा। और कार्नवालिस तृतीय में, आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध में कार्नवालिस जीते हैं। तो सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो आज के क्वेश्चन इतना ही था, छोटा ही क्वेश्चन था क्योंकि राज्य में बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। कल हम गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।